दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल जनवरी 2025। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये अंग्रेजी नव वर्ष, ये 12 महीने आपके लिए परम शुभ रहें। और विशेष रूप से आज हम जनवरी 2025 के राशिफल को शुरू कर रहे हैं, तो ये जनवरी का महीना आपके लिए शुभ रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। 2025 का पहला महीना, जनवरी का महीना आपके लिए यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और भी विशेष चीजें, विशेष आपकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलू किस प्रकार से रहने वाले हैं जनवरी के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल पर आपको करियर राशिफल दे चुके हैं। हमारा दूसरा चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी, जिस पर आपको दैनिक लव राशिफल भी मिलता है। वहां पर आपको लव राशिफल 2025 भी दे चुके हैं और इस चैनल पर करियर राशिफल 2025 भी दे चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि हमारा राशिफल सबसे सटीक होता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले, जैसे कि आप जानते हैं, आप पहले से लव राशिफल देखते आए हमारे दूसरे चैनल पर लव टिप्स विद अतुल जी पर, तो वहां पर अब मासिक लव राशिफल नहीं मिलेगा। यहां पर ही आपको राशिफल में लव लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप से जुड़ी हर चीज आपको जानने को मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि 2025 का पहला महीना, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, तो उससे पहले आपको ये जान लेना पड़ेगा कि 2025 के पहले महीने, जनवरी के महीने में कौन से ग्रह अपनी चाल, अपना राशि परिवर्तन, अपना घर परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवर्तन से ही आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 4 जनवरी 2025 को धनु में बुध प्रवेश करेंगे और 24 जनवरी को दोबारा इनका परिवर्तन होगा, मकर में चले जाएंगे। 14 जनवरी को मकर में सूर्यदेव का प्रवेश होगा, मकर संक्रांति। और 21 जनवरी को मिथुन राशि में मंगल वक्रिगत अवस्था में, वक्री मंगल का गोचर होगा यानी वापसी होगी। और 27 जनवरी को मीन राशि में शुक्रदेव चले जाएंगे। तो ये जो हैं परिवर्तन हैं, बाकी ग्रह स्थितियां आपको हम बताते चलेंगे। ये जो मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाले हैं 2025 के पहले महीने, जनवरी के महीने में। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहने वाली है, आपका दिनचर्या कैसा रहने वाला है। तो उसमें बहुत विशेष मैं देख रहा हूं कि एक स्फूर्ति आने वाली है। इस जनवरी के महीने में आपकी मेहनत करने का आपका एक मन बनेगा, रूटीन बहुत सुधरेगा और लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। विशेष रूप से आप अपनी दिनचर्या में बहुत सुधार करेंगे। अगर बहुत आलस से गुजर रहे हैं तो उस आलस में आपको सुधार देखने को मिलेगा और आपका खुद मन करेगा कि अब आप वर्कआउट करें, आप आगे बढ़ें और लाइफ में अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें। तो बहुत सारी प्लानिंग भी बनेगी इस जनवरी के महीने में। और दूसरी बात, आपके लिए धन से संबंधित जो भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होने लगेंगे। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा कि आपके लिए द्वितीय शुक्र बनते हैं और शुक्र का गोचर जो है वो आपके लिए परम शुभ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी दोस्ती किसी से हो ही सकती है और मंगल इसमें विशेष भूमिका निभाएंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 21 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जिससे आपको अत्यधिक लगाव होगा या दोस्ती से आगे भी
आप उसके बारे में ख्याल करेंगे। अगर आप वन साइड लव में हैं, वन साइड रिलेशनशिप में है, तो वहां पर क्या होने वाला है आपके साथ में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आपका वन साइड लव बहुत प्रबल होगा, और अगर किसी प्रकार से घुटन महसूस कर रहे थे, उस व्यक्ति के द्वारा बार बार आपको अपमान या तिरस्कार मिल रहा था, आपका वन साइड लव आपको ऐसा लग रहा था जैसे खत्म हो जाएगा, तो एक बड़ी उम्मीद आपको मिलेगी उस व्यक्ति के द्वारा एक सम्मान के रूप में। उसकी बातें आपको थोड़ी सी अच्छी लगने लगेंगी और वो आपकी इज्जत भी करेगा। इस वजह से आपका वन साइड लव मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका वन साइड लव टू साइड में बदल गया है, नहीं, टू साइड में नहीं बदलेगा, लेकिन एक भरोसा आपके अंदर जरूर जाग जाएगा कि कुछ बेहतर आगे हो सकता है। बात अगर करें हम उनकी, क्योंकि देखिए मैं आपको लव राशिफल और करियर राशिफल एक साथ दे रहा हूं, तो यहां पर हम उनकी बात करते हैं जो विद्याध्ययन में यानी विद्यार्थी हैं। देखिए विद्यार्थियों के लिए स्थितियां बहुत ही ज्यादा शुभ बन रही हैं। सूर्य का गोचर मकर राशि में परम शुभ और स्थिति बेहतर बनाएगा। बुध के साथ में युति जब बनेगी तो और बेहतर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए महीने के लास्ट के दिन और ज्यादा शुभ रहेंगे। वैसे नवम में भाग्य भाव में सूर्य का गोचर आपके विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ाएगा और उच्च शिक्षा के लिए आप अग्रसर होंगे। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए आपका मन करेगा, और अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। उसके बाद में यहां पर विद्यार्थियों के लिए एक बात और विशेष कहूंगा मैं कि सबसे ज्यादा आपके लिए अगर आप फाइनेंस से संबंधित कोई सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा जो भी कोर्स होते हैं, एमबीए इत्यादि या फाइनेंस मैनेजमेंट इत्यादि का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए शुक्र बहुत मदद करेंगे और आपके उसमें आपको सफलता मिलेगी और अच्छे आप कहीं ना कहीं रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि मेरी फीस नहीं भरी गई या मेरी कुछ इस प्रकार से पेरेंट्स की स्थिति खराब है जिससे स्टडी खराब हो रही है, तो ऐसे में स्थिति लगभग 20 तारीख तक तो खराब ही रहेगी, लेकिन इस 21 से स्थिति अच्छी होगी। 21 जनवरी से कहीं ना कहीं पेरेंट्स की स्थिति अच्छी होगी या फीस भर दी जाएगी, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपकी पढ़ाई में धन बाधा बन रहा है, धन की कमी की वजह से पढ़ाई रुक रही है, तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी और आपका भी फिर मन लगेगा क्योंकि धन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ में आपके लिए एक तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2025 में पहला महीना ये महीना है कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप ये लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप मैरिज करना चाहते हैं। ये जो आपके अंदर सवाल हैं, इनका आप जवाब निश्चित रूप से खोज लीजिए और अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए। बात हम उनकी कर लेते हैं अब जो लव लाइफ में हर तरीके से अभी किसी भी प्रकार से ये नहीं सोच रहे हैं कि मैरिज या फैमिली या फिर वो सब चीजें, अभी नए नए रिलेशनशिप में लव लाइफ चल रही है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की विशेष स्थिति, विशेष रूप से कहूंगा कि यहां पर शुक्रदेव 27 जनवरी तक तो आपको प्यार रोमांस तो मिलेगा, अच्छी स्थिति है, लेकिन 27 के बाद में कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कहीं रोमांटिक प्लेस पे घूमने के लिए प्लानिंग भी बन सकती हैं। आपकी लव लाइफ में एक चीज और दिखाई पड़ती है मंगल की वजह से, 21 जनवरी से लगातार 30 जनवरी तक आपको एक देखने को यह चीज मिलेगी कि आपके पार्टनर आप में कितने भी इंटरेस्टेड हों, आपको वो कितनी भी केयर करें, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी गलतफहमी बनाने की कोशिश करेगी। कोई थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि हो सकता है उनका पास्ट का कोई व्यक्ति हो या फिर उनकी फैमिली में या कुछ ऐसा आपका क्लोज फ्रेंड या कॉमन फ्रेंड हो। वहां पर आप देखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न कर रही है, भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो उस व्यक्ति से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल की वजह से आपको मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा
कि किसी प्रकार से आपका भरोसा ना तोड़ पाए कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भरोसा अगर टूट गया तो लव लाइफ बिखर जाती है। मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि शुक्र राहु की युति ये 27 जनवरी के आसपास जब बनेगी, 27 जनवरी के बाद में, तो ये 2-3 दिन महीने के हैं, क्योंकि मासिक राशिफल बता रहा हूं मैं आपको, तो महीने के 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें मैं आपको कहूंगा कि विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जहां पर आपके पार्टनर आपके पास्ट के कुछ ऐसी चीजें जान सकते हैं। हो सकता है पास्ट नहीं, प्रेजेंट में ही आपसे कोई गलती हो जाए। आप किसी से चैटिंग कर लें, किसी के साथ डबल डेट करने की कोशिश करें, या किसी भी व्यक्ति से, कॉल गर्ल से किसी से बात कर लें, या कुछ ऐसा जो आपकी लॉयल्टी पे सवाल खड़े करता है। अगर ऐसा कुछ भी आपने किया इस बीच में तो आप पकड़े जाएंगे, एक ये भी स्थिति है। और अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, आप रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट में आने की संभावना आपकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहु बना के रखा है, और राहु प्रॉब्लम बना करके ही रखेगा। इससे आप दोनों की बातचीत सही ढंग से नहीं हो पाएगी, और मंगल यहां पर थर्ड पार्टी की स्थिति भी बना रहा है। तो अगर बातचीत 14-15 जनवरी तक नहीं होती तो समझ जाइएगा कि कोई थर्ड पार्टी तो 100% है, और वो उस व्यक्ति के साथ में मूव ऑन कर रहे हैं, यानी मूव ऑन कर चुके हैं। एक बात ये क्लियर समझ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके विशेष रूप से छठे भाव से रोग रिपु ऋण का विचार होता है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से कहूंगा, स्वास्थ्य की स्थितियां खास करके जिन लोगों को किसी प्रकार से रक्त से संबंधित प्रॉब्लम है, रक्तचाप से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, डायबिटीज इत्यादि के भी पेशेंट हैं, या फिर किसी प्रकार से यौन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यौनांगों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम से आपको विशेष परेशानी होने वाली है। अति भोगी अति रोगी, किसी भी चीज का अति भोग करना रोग की ओर इशारा करता है, तो आप हो सकता है इस चीज से अवगत ना हो और आप किसी भी चीज की अति कर दें। अगर आलस्य भी आए और आराम भी फरमाएं तो अति नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको दिक्कत हो जाए। विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी अगर स्वास्थ्य पर कंट्रोल, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो अपने आप पर संयम रखना होगा, किसी भी चीज की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। और विशेष रूप से मीठा अगर बहुत खाते हैं, शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं, तो विशेष रूप से अगर शुगर इत्यादि आपको होने की संभावना भी आपको लगती है तो आप मत करिए, किसी प्रकार से मीठा मत खाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए ऋण यानी कर्ज की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, कर्ज की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, कर्ज चुका पाएंगे, क्योंकि धन की स्थिति इस महीने बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है। कर्ज से निवृत्त हो पाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को कर्जा मत दीजिएगा, क्योंकि आपने अगर पैसा दिया तो वो पैसा मुश्किल ही वापस मिलेगा, या उस वजह से आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। अब दुश्मनी से शत्रु की भी बात कर लेते हैं, तो शत्रु की स्थिति 2025 के पहले महीने जनवरी के महीने में लगभग नॉर्मल रहेगी। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु षड्यंत्र भले ही करें, लेकिन हर प्रकार के षड्यंत्र में विफल रहेंगे। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी फैमिली में ही कोई किसी प्रकार से शत्रु है या फैमिली विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वहां पर आपको पैसा ज्यादा बर्बाद करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी ऐसा ही करने वाला है। तो आपका भी खर्चा होने ही वाला, नहीं तो आप बहुत बेकार में परेशान होने वाले हैं। शुक्र की स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आपके शत्रुओं में ही कोई व्यक्ति आप पर, मैं अब बहुत स्पष्ट कहूं तो कोई ऐसा बुरा आरोप लगा सकता है, आपको किसी गलत आरोप में फंसाने की, केस बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है, केवल अपने लोगों से। बाहरी शत्रु हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके खुद के खास के मतलब एक खून का जो दुश्मनी है, यानी कि खून के रिश्ते में दुश्मनी, वहां पर आपको सावधान रहना है। अदरवाइज बाहर की दुश्मनी की टेंशन मत लीजिएगा। बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में क्या होगा? मैरिड लाइफ में कलेश होगा, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी परेशान करेगी, पास्ट की चीजें भी प्रॉब्लम करेंगी, और महीने के लास्ट में जाकर के मैरिड लाइफ में उथल पुथल भी मचेगी 2-3 दिन। लेकिन
ये सब चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ आपके बहुत ज्यादा बोलने से। आप जितनी भी बातें बोलेंगे आपकी वाइफ को उतनी समझ नहीं आएंगी, आपके हस्बैंड को उतनी बातें समझ नहीं आएंगी। तो एक दूसरे के बातें ना समझने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ने वाली हैं, बनने वाली हैं। तो इस प्रॉब्लम का समाधान भी मेरी बातों में ही नजर आ रहा है आपको, कि आपको कम बोलना है और उनकी बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तब भी आपको उस तरीके से रिएक्ट करना है कि समझ आ रहा है और हर तरीके से उनके फेवर में बोलना है। अपने ईगो पर और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, तो स्थिति लगभग ठीक होगी। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपकी वाइफ के, आपके हस्बैंड के, आपके फैमिली या रिलेटिव इत्यादि कुछ ऐसे कान में कुछ ऐसी बातें डालेंगे जिससे आपके दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर सावधानी रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के व्यापार की। देखिए, पार्टनरशिप का व्यापार आपका बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बहुत धन लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। उसके साथ साथ मैं कहूँगा पुलिस विभाग में जॉब लग सकती है, करियर में ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, राजनीतिक करियर में जो उथल पुथल चल रही थी वो समाप्त होगी और आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति 25 जनवरी के बाद निकल के आएगी। उसके साथ साथ आपकी सबसे बड़ी एक विशेष चीज मैं आपको कहूंगा, 21 जनवरी के बाद जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, जो अटका हुआ प्रमोशन था, वो आपका हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो विवाद हैं उनमें उलझने जरूर आएंगी। कोर्ट कचहरी, वकील हैं, जज हैं या फिर दलाल हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित, ऐसे में आपको बड़ा धन का प्रॉफिट होने वाला है। केमिकल से संबंधित व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हैं बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। और किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी धन लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। उसके साथ साथ अगर कमीशन बेसिस पे काम करते हैं वहाँ पर बहुत धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी हैं। और मैं आपको कहूँगा कि 24 जनवरी के बाद में अगर आप मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, डॉक्टर इत्यादि हैं, तो वहां पर भी आपको विशेष धन लाभ होगा। एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, सोशल मीडिया से बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में संगीत से लेकर म्यूजिक से लेकर के आप एक्टिंग तक कुछ भी, आप कैमरामैन हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर इत्यादि कुछ भी हैं आप, लेकिन संबंध इंटरटेनमेंट के फील्ड से है, इंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट से संबंध रखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऐसे फील्ड में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप ये लिख करके रख लीजिए, आपको जो 1 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक जो धन लाभ होगा वो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होगा, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और फाइनेंस सेक्टर में अगर आप फाइनेंस से संबंधित किसी प्रकार से कोई जॉब करते हैं या किसी प्रकार का कोई बिजनेस भी है जो धन दे करके किया जाता है, ऐसे संबंधों में बहुत ज़्यादा अच्छे योग रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यह था आपका जनवरी राशिफल, जनवरी 2025 मेष राशिफल। अब मैं आपको विशेष एक बात और बता दूं कि हमारे लव राशिफल में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बात करते थे, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ऐसे संबंधों में आपके लिए मंगल बड़ी विपत्ति कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और शुक्र की वजह से भी, यानी कि आपकी बदनामी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलाकात करने से बचें। हालांकि प्यार मोहब्बत बढ़ेगा लेकिन बदनामी के भी योग बन रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत सीरियस हैं और उनसे शादी या कमिटमेंट चाहते हैं तो ऐसी कोई भी उम्मीद आपकी पूरी नहीं होगी, और अगर इस चीज पे आप डटेंगे या इस सवाल करेंगे तो आपको एक तरह से निराशा ही हाथ लगेगी। दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको कहीं भी दूर की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए या बहुत दिनों के लिए एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहिए, इससे आपको विशेष खतरा है बदनामी का। यह था आपका करियर राशिफल, लव राशिफल, यानी कि मेष राशिफल जनवरी 2025। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको राशिफल कैसा लगा। और उसके साथ साथ
आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको वीडियो टाइम पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।